तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह राधा की मृत्यु हुई और राधा की मृत्यु सुनते ही श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी क्यों तोड़ दी। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। युगों युगों तक जब भी कभी प्रेम की बात होगी तो सर्वप्रथम श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का उदाहरण दिया जाएगा। यह प्रेम जीवात्मा और परमात्मा का मिलन था। कहते हैं श्री कृष्ण को राधा से प्रेम 8 वर्ष की उम्र में ही हो गया था, अर्थात श्री कृष्ण को प्रेम की अनुभूति राधा से 8 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। कहते हैं रिश्तों की खूबसूरती और भी निखर जाती है जब दो प्रेमी जुदा होते हैं। श्री कृष्ण से बिछड़ जाने के बाद राधा सदैव उनकी स्मृतियों को अपने हृदय में बसाए रखी और फिर यही रिश्ता सदैव के लिए पूजनीय बन जाता है। शास्त्र कहता है कि श्री कृष्ण को 2 चीज़ों से अत्यंत प्रेम था। एक तो थी उनकी बांसुरी और दूसरी राधा। राधा सदैव श्री कृष्ण की बांसुरी सुनकर आकर्षित हो जाया करती थी और इसी कारण श्री कृष्ण से राधा बांसुरी की धुन से बंधी थी और बांसुरी ही दोनों को हमेशा बांधे रखती थी। जब जब श्री कृष्ण का चित्रण हुआ है उनके साथ उनकी बांसुरी हमेशा होती है और बांसुरी ही राधा के होने का प्रतीक होती है। राधा के प्रति श्री कृष्ण का प्रेम बांसुरी से ही है। श्री कृष्ण और राधा का मिलन भले ही न हुआ हो, लेकिन जब भी कभी श्री कृष्ण की बात होगी तो उनके साथ राधा का भी अवश्य नाम लिया जाएगा। कहते हैं जब मामा कंस ने श्री कृष्ण और बलराम को आमंत्रित किया था उस समय पहली बार श्री कृष्ण राधा से अलग होते हैं। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से भी मिलने गए थे, उनसे अंतिम विदा लेने। राधा को श्री कृष्ण के हर मनोवृत्ति का पता होता था। श्री कृष्ण को अंतिम विदा करने से पहले राधा उनसे एक वचन लेती हैं कि पृथ्वी लोक छोड़ने से पहले उनसे एक बार पुनः वो मिले, परंतु श्री कृष्ण नहीं मिल पाते हैं। बाद में श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हो जाता है जो साक्षात माता लक्ष्मी का अवतार थी। कहते हैं जितना राधा श्री कृष्ण से प्रेम करती थी उतना ही रुक्मिणी भी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। श्री कृष्ण से विवाह के लिए रुक्मिणी ने अपने भाइयों के विरुद्ध भी गई थी और फिर श्री कृष्ण से विवाह करती हैं। श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ने के बाद कंस का वध एवं प्रजाजनों की रक्षा हेतु मथुरा छोड़कर द्वारिका चले जाते हैं और यहीं द्वारिका नगरी बसाते हैं। श्री कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद बहुत कम ही शास्त्रों में राधा का उल्लेख मिलता है। कुछ शास्त्र यह भी कहते हैं कि राधा का विवाह हो गया था एक यादव कुल के साथ, और कुछ शास्त्र यह भी कहते हैं कि राधा जीवन पर्यंत श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती रहीं और जीवन के अंतिम चरण में अपना देह त्याग दिया। कहते हैं जीवन के अंतिम समय में जब राधा को लगा कि उनका आध्यात्मिक जुड़ाव श्री कृष्ण से कम हो रहा है तो वह श्री कृष्ण से जुड़ाव हेतु वनों एवं जंगलों में विचरण करने लगी और इस तरह से वह और भी कमज़ोर होती गई। श्री कृष्ण को यह आभास था, इसलिए वह राधा के पास जाते हैं और उनसे कोई वर मांगने को कहते हैं, परंतु राधा इनकार कर देती हैं। परंतु श्री कृष्ण के पुनः आग्रह पर दोबारा राधा इनकार नहीं कर पाती हैं, तो राधा उनसे बांसुरी की धुन सुनाने को कहती हैं और फिर श्री कृष्ण दिन रात बांसुरी बजाते जाते हैं तब तक जब तक कि राधा श्री कृष्ण में विलीन ना हो जाए, और इसके बाद राधा अपना देह त्याग देती हैं और श्री कृष्ण यह दृश्य देखकर अत्यंत दुखी एवं विवल हो जाते हैं और इस अपार दुख से त्रस्त होकर वह अपनी बांसुरी को तोड़ देते हैं और फिर का कहीं भी वर्णन नहीं होता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। कैसी लगी आपको? आप अपनी राय हमें
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर अन्य वीडियो में।